होगा, प्रथम सोमवार होगा, चूरमाना लाडू भगवान ने धरावाना मस्त बनाए। सोमवासरे निशि भोजन, सोमवार के दिन संध्या समय शिव दर्शन करने के बाद भोजन करें, है ना? श्वेत वस्त्र धारण करें सोमवार के दिन। मैं कल कहना भूल गया, हर कथा में अगले दिन मैं कहता हूं कि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहने, लेकिन हमारे सभी जो कथा प्रेमी बहनें हैं, आप तो सफेद पहन कर आए हो, सभी पहनते सोमवार के दिन श्वेत पहने। ये सोमवार श्वेत वस्त्रों की बड़ी महिमा होती है। और श्वेत पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए, और बिल्व पत्र तो मेरे मुर्दला बहन ने कितने मंगाए। ऊपर भी डलेश्वर महादेव को भी मैं बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करता हूँ, और यहाँ शिव महापुरुष भगवान को बिल्व पत्र का हार चढ़ाते, बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाते हैं। कभी बिल्व पत्र मिल गया तो शिव की याद आने लगती है। एक बिल्व पत्र मिल गया, महादेव को अर्पण कर दिया, मन की संतुष्टि होती है। भस्म भी औषधि, बिल्व पत्र भी औषधि, शिव जी को जितने द्रव्य चढ़ते सभी भी औषधि है। शिव का नाम सबसे बड़ी औषधि है, महादेव का नाम सबसे बड़ी दवा है। इसलिए आज सोमवार है, और अब दूसरा सोमवार आएगा, वो हमारा पहला सोमवार होगा पवित्र श्रावण मास का। श्रावण मास का शुभ सोमवार है। अपने बच्चों को भी कहना कि बेटा सोमवार है, श्रावण मास का है। हम छोटे थे तो माँ कहती थी बेटा आज भोजन नहीं करना है, कुछ फल खा लीजिए। हम मोहल्ले में सबको कहने के लिए निकलते थे। नाना था जरा बधाने कहवा निकले ने कि आज सोमवार छू। बाळको एकबीजा बाळकोने કે તું સોમવાર રહ્યો છે કે નહીં? હું તો સોમવાર રહ્યો છું, આજ મારે આ બધું ન ખવાય, આજે ટીકડા ગોળા નહીં ખાવાના, આજે બિસ્કિટ નહીં ખાવાના, આજે હું સોમવાર રહ્યો છું। એટલો હરખ થતો હતો નાના હતા ત્યારે। શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર, આમ શ્રાવણ મહિનો જ આખો ઉત્સવનો મહિનો, એક એક તિથિ उत्सव। यही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी से लेकर शीतला सातम, रांधण छठ, कटलू कटलू आवे। मेरे सभी त्योहारों का द्वार श्रावण मास, सभी त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास पूरा हो जाएगा, गणेश उत्सव शुरू होगा, गणेश उत्सव पूर्ण हो जाएगा, नवरात्रि शुरू होगी, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद दीपावली, फिर नई साल शुरू होगी, लाभ पंचमी, तुलसी विवाह निरंतर, बाद में लोगों का विवाह। पवित्र श्रावण मास बहुत, 12 मासों में कोई राजा है तो पवित्र श्रावण मास, इसलिए खूब साधना करो, जितने हो सके इतने पंचाक्षर, अखंड दीप रखिए घर में 1 महीने तक। भले घी का न व्यवस्था हो तो तिल का, लेकिन 1 महीने तक अखंड दीप भगवान के सामने, रोज भगवान शिव जी को जलाभिषेक करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हो सके तो 1 महीने में 5 लाख, न हो सके तो कोई बात नहीं, पूरा महीना शिव भक्ति में। 1 महीना पूरा होने के बाद ऐसा लगना चाहे कुछ नशा लगा है, काक नशो चढ़्यो से એવું કે લાગવું જોઈએ। 1 महीने भक्ति देखावी જોઈએ आंखों में, चेहरा पर। पवित्र श्रावण मास आ रहा है, श्रावण मास का शुभ सोमवार है। भक्तों के मन में शिव तेरी आश है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। श्रावण मास का शुभ सोमवार है। भक्तों के मन में शिव तेरी आश है। भक्तों आए तेरे द्वार, शिव जी कर दो बेड़ा पार। भक्तों आए तेरे द्वार, शिव जी कर दो बेड़ा पार। त्रिपुरारी हाथ डमरूधारी है, नंदी पर सवारी है भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु, दर्शन दीजो आज संगे। सोहे मात भवानी, हाथ त्रिशूलधारी है, नंदी पर सवारी है भंडारी।
रुद्राभिषेक हो, बिल्व पत्र से पूजा विशेष हो। जल पंचामृत रुद्राभिषेक हो, बिल्व पत्र से पूजा विशेष हो। चढ़े लोटा जल के दार, शिव जी सुन लो ये पुकार। चढ़े लोटा जल के दार, शिव जी सुन लो ये पुकार। त्रिपुरारी हाथ त्रिशूलधारी, है नंदी पर सवारी, है भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु, दर्शन दीजो आज संगे। सो है मात भवानी, हाथ त्रिशूलधारी, है नंदी पर सवारी, है भंडारी। बाबा को याद कर, दिल से याद कर। भैरवनाथ शंभो, कामनाथ गंगनाथ नागनाथ शंभो। भूतनाथ भाड़नाथ भैरवनाथ शंभो, कामनाथ गंगनाथ नागनाथ शंभो। रक्षा करे भोलेनाथ गिरी के भंडारी, हाथ त्रिशूलधारी, है नंदी पर सवारी, है भंडारी। हे आयो श्रावण मास शंभु, दर्शन दीजो आज संगे। सो है मात भवानी, हाथ त्रिशूलधारी, है नंदी पर सवारी, है भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, है नंदी पर सवारी, है भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, है नंदी पर सवारी, है भंडारी। तो पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्रों से भगवान शंकर जी का षोडोपचार पूजन कर, 16 उपचारों से, राजोपचार 16 उपचार, ऐसे बहुत अलग अलग भगवान की शिव पूजा। तो मंत्र आपको कंठस्थ न हो तो इस शिव महाप्र ग्रंथ में हम सबको छूट दी, क्योंकि मंत्र कौन पढ़ सकते? जो पाठशाला में पढ़े, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा वो लोग बोल सकते, हम लोग कैसे वो सब कुछ बोल सके? इसलिए भगवान व्यास ने कहा पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन करे। ये व्यास जी का वचन है। षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्या स्मरद्विषः। ये भगवान ने गाया है, श्लोक पुण्य देता है। ये श्रवण करने से हमारा अंतकरण शुद्ध होता है, इसीलिए श्लोक बोलते हैं। शिवपुराण ग्रंथ में तो 24,000 श्लोक हैं, लेकिन कोई कोई श्लोक हम कथा के पूरक रूप गाते रहते हैं। षडक्षर है, नमः शिवाय को क्या कहते हैं? पंचाक्षर। ओम नमः शिवाय को क्या कहते हैं? षडक्षर मंत्र कहते हैं। एक षडक्षर स्तोत्र भी है ना, एक पंचाक्षर स्तोत्र है। ऐसे शिव जी के सुंदर सुंदर स्तोत्र रहते हैं। तो आप विशेष करके भगवान महादेव का पूजन पंचाक्षर मंत्रों से करें, सबके लिए है, भगवान की आज्ञा। षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्य स्मरद्विषः उपचारे
षोडशे भक्तियुक्तेन चेतसा भक्तियुक्तेन चेतसा। लेकिन भक्ति के साथ कर। भगवान शिव की पूजा में कोई मंत्र न बोले, लेकिन आपकी भक्ति है वो सबसे बड़ा मंत्र है। मुख में से कुछ भी उच्चारण न कर रहे हो, लेकिन भगवान का पूजन भजन कर रहे हैं, इनमें भगवान के प्रति हमारा भाव, प्रबल भाव, दृढ़ भाव होना चाहिए। जो पंचाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय मंत्र को गाकर महादेव का पूजन करते हैं, भगवान शिव का अर्चन करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनके लिए कहा न काल मरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए निरंतर जीवा पर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवित। जीवा पर एक मंत्र रहा ओम नमः शिवाय, बोलते रहो बोलते रहो। आदत पड़ जाएगी ना, तब आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। पहले आदत पड़नी पड़ती है, पहले तो प्रयास करना पड़ता है। भूल जाते फिर शुरू करें, भूल जाते फिर शुरू करें। एक बार मन ने इस बात को पकड़ लिया, तब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। बिन प्रयास भजन होता है। बाद में तो सुरता भगवान के साथ लग जाती है। इसलिए इस मंत्र मनुष्य मात्र का कल्याण करता है। इस मनुष्य के लिए सब कुछ कहा। वंध्यत्य है किसी के जीवन में, निसंतान व्यक्ति, उसको भी मंत्र संतान दे सकता है। और आपत्ति विपत्तियों में से मुक्त करने वाला ये मंत्र है। और कहा कि सर्व संपत वर्धनम, जो संपत्ति मिली संपत्ति में वृद्धि होनी चाहिए। इस मंत्र से सब कुछ होता है। ये ओम नमः शिवाय मंत्र का महात्म्य है, बहुत लंबा है। बहुत शिवपुराण में तो इतना बहुत कुछ है, लेकिन हम कम शब्दों में कहने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर। कथा सुनते सुनते भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हम शिव की पूजा करें तो पहले पंचाक्षर मंत्र का जाप करना पड़ता है। कोई आचार्य आपको महादेव की पूजा करें, जो विद्वान आचार्य होगा तो कहेंगे पहले 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। कोई कहेगा 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। कोई के 5 बार बोल लीजिए, फिर शिव पूजा का प्रारंभ करें। पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना पड़ता है, बाद में भगवान की पूजा, शिव जी की पूजा होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान का वचन है, क्या क्या अद्भुत शक्ति है मंत्र में। ना कालं मरणं तस्य वन्द्यत हरणं परं सर्वापत्तिक्षरं करं सर्वसंपत् वर्धनम्। संपत्ति की वृद्धि करने वाला, सर्वसंपत् वर्धनम्। भगवान ने सुंदर सुंदर आज्ञा दी। ये मंत्र महामंत्र है। इसीलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता इस मंत्र का आचरण करें, भजन करें। लेकिन सबके लिए सदाचार विहीनस्य, इनमें कोई आचार विचार नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं मन की पवित्रता, नहीं तन की पवित्रता, नहीं व्यवहार की पवित्रता। कथा जीवन में पवित्रता देती है। जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता मिलती है ना, वैसे भगवान की कथा सुनने से पवित्रता मिलती है। कथा में आदर रखे, कथा में प्रेम रखे, कथा में भक्ति रखे। हम तो निरंतर भगवान की कथा गाते हैं। प्रभु की बहुत कृपा हमारे पर है। आधा दिन हमारे भगवान की कथा गाने में चला जाता है। रोज के लिए प्रभु की कथा सुनते हैं, गाते हैं। शिव में ही जीवन, शिव के साक्षी में जीवन जीते हैं। भले घर घर रहना पड़ता है, गांव गांव जाना पड़ता है, लेकिन निरंतर हम महादेव की कथा गाते रहते हैं। और अनेक महादेव के भक्तों के हृदय में शिव जी की भक्ति का दीप चलाते रहते हैं। और कथा सुन सुनकर महादेव के प्रति भक्ति की वृद्धि होती है। कथा बहुत कुछ काम करती है। इसलिए सबके लिए पंचाक्षर, इसमें कहा है परित्राणाम कलयुग है। कलयुग के अंदर पाप में से कोई तारने वाला मंत्र है तो मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान ने कहा है ना, सदाचार विहीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च पंचाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे परित्राणं कलो युगे।
सुंदर बात कही। कलयुग के अंदर मनुष्य जो भवसागर पार उतरना चाहता है तो इस मंत्र का आश्रय करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बसते रहे, बसते रहे, बसते रहे। मनुष्य अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और ये भी स्पष्टीकरण किया है, हालता चालता बेचता उड़ता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में पवित्र अवस्था में आप कोई भी अवस्था में, ये श्लोक है पूरा। कैसे मंत्र जाप करो, कोई भी स्थिति में, घर में काम करता 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 कुछ भी बजे, लेकिन आपके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र हो, सुखम मुख हो जाए, सुख पूर्वक निकलने वाला। इस मंत्र बोलने में कोई कष्ट नहीं पड़ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ निराकार ब्रह्म, नमः का अर्थ नमस्कार, शिव का अर्थ कल्याण, शिवाय का अर्थ है शिव और पार्वती। हे शिव पार्वती, भजने वाले का कल्याण करें। हम नमस्कार करते हैं और पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करें। ऐसा कल्याणकारी कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए अधिक से अधिक जप है, अधिक से अधिक जप। जपता रहता नाम जो ओम नमः शिवाय। जपता रहता नाम जो पास न आता का, स्वयं रक्षा उसकी करे। भूतपति महाकाल, भूतपति इसलिए कहा गच्छति तिष्ठतो, हालता चलता व्यस्ता होता। गच्छत तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वता। काम करते करते स्वेच्छाया अपनी इच्छा अनुसार जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाद में आदत पड़ जाने के बाद ओठ भी आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा, जीभ को भी नहीं, ऐसे मन में चलता रहेगा। एक तार चलता रहेगा, एक तार चलता रहेगा। ओम नमः शिवाय। पहले तो ओठ से बोलना पड़ता है, बाद में जीभ से बोले, धीरे धीरे मन पकड़ लेता है, बाद में ओठ जीभ कुछ नहीं हिलता ना, ऐसे ही भजन हो जाता है, ऐसे ही भजन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे संसार में रहने वाले महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से भगवान के शिव का भजन किया है, उसको बड़ी उम्र में भजन करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो तो उसका मन ही भगवान में लग जाता है। एक बात कहूं, वृद्धावस्था श्राप नहीं, वृद्धावस्था वरदान है। आप कितने भाग्यवान हैं कि आपको वृद्धावस्था मिली है। बहुत लोगों को वृद्धावस्था नहीं मिलती, युवानी में चले जाते हैं दुनिया को छोड़कर, है ना। इसलिए बहुत सारा पुण्य है, उनको वृद्धावस्था मिलती है। इसलिए जिनकी उम्र बड़ी हो गई उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का आभार मानो कि भगवान आपने कितनी कृपा की। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको वृद्धावस्था मिली नहीं, 35, 40, 50 में चले गए, और तू कितना दयालु है कि मुझे आपने वृद्धावस्था दी है। बहुत लोगों ने वृद्धावस्था देखी भी नहीं। मैं कॉन्टे कथा कर रहा था मानधाता भवन में, तो ऐसी बात मैंने की थी। तो मानधाता का भवन जिन्होंने निर्माण किया, तो नाम तो मुझे याद नहीं रहा, वो प्रभु भाई, वाह शाबाश। प्रभु भाई विशेष मुझे निवास स्थान पर मिलने के लिए आए। चल नहीं सकते, बहुत वयोवृद्ध हो गए थे, बहुत वयोवृद्ध, तो भी प्रयास करते हुए मैं इसीलिए आपको मिलने आया हूं कि आपका एक वाक्य सुनकर जीवन जीने का हौसला मिल रहा है। इनका क्या वाक्य? तो आपने कहा ना कि जिनके पास बहुत पुण्य होगा उनको वृद्धावस्था मिलती है। ये पुण्य का फल है। जिनको बुढ़ापा मिला है
80 तक पहुंच गए, 90 तक पहुंच गए, इसलिए घबराना मत। ये भजन करने का श्रेष्ठ समय है, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई काम सताता नहीं है, कोई वृत्ति सताते नहीं है, किसी के साथ मन नहीं लगता। युवानी में तो मन भी लग जाता है, आंख भी लग जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है बात बात में कभी कभी कभी। लेकिन बुढ़ापे में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए जिनकी बड़ी उम्र हो गई है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत भगवान की कृपा आपको मिले। भजन करने का समय दिया, बहुत लोगों को भजन करने का समय नहीं मिला, दान करने का समय नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला और चले गए, दोनों आंख में आंसू निराशा लेकर गए। और आपको वृद्धावस्था मिली, भजन करने का भगवान ने अवसर दिया, कर भजन कर, भजन कर, भजन कर। इसीलिए जब बड़ी उम्र हो जाती है ना, तब टीवी में बुद्धू बक्सा नहीं देखना चाहिए, फेसबुक नहीं देखनी चाहिए। क्या क्या इसमें जरूरी है? भगवान की कथा कीर्तन सुने, ईश्वर का स्मरण करे। मैंने बहुत वृद्धों को देखा, माला एक पल के लिए नहीं छोड़ती, एक पल के लिए उसके हाथ में से माला छूटती नहीं। ऐसे मैंने वृद्ध को देखा, बस सतत माला ही हाथ में रहती है। बहुत वृद्धों को देखा हाथ में माला नहीं रहती, हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है टीवी का, बस चैनल बदलता रहता है पूरा दिन, कुछ खाता रहता है, माँ चैनल बदलता रहता है, पूरे सोफे में अकेला बैठा है, फेंदा की जरूरत।